रात देर रात करीब 11:15 बजे। बहुत देर नहीं हुई है, लेकिन मेरे सोने के लिए काफी देर हो चुकी है। फिर भी मैं आज पूरी रात टीवी देखना चाहता हूँ, क्योंकि यह मेरे समय का सही उपयोग करने का मौका है। मैं घर पर बिल्कुल अकेला हूँ, तो मैं खुद से ही बात करते हुए टीवी देख रहा था। हाँ, आज पूरी रात मैं घर में बिल्कुल अकेला ही रहने वाला हूँ। मेरे माता पिता किसी महत्वपूर्ण समारोह के लिए गए हैं, लेकिन मुझे आमंत्रित नहीं किया गया है। यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी मुझे नहीं लेके जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझे मोबाइल इस्तेमाल करने और टीवी देखने दिया। साथ में मेरे खाने के लिए सब प्रबंध करके गए हैं, और मेरा स्नैक्स से भरा टेबल भी मेरे सामने है। आप जानते हैं कि अकेले रहना हमेशा एक शानदार एहसास होता है। हम जो चाहे कर सकते हैं। हम एक पक्षी के रूप में मुक्त हो सकते हैं। हमें कुछ भी करने से कोई नहीं रोक सकता। अभी रात के 11 ही बज रहे थे। इंसिडियस इट लेट नाइट नाम की हॉरर फिल्म देखने का यह अनुभव सुपर कमाल का है। मैं दिलचस्पी के साथ फिल्म देख रहा था। मैं उस फिल्म में पूरी तरह से ऐसा डूबा हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला मुझे मेरी माँ का फोन कब आया। मुझे तब एहसास हुआ जब मैंने 5 मिनट के ब्रेक में अपना फोन देखा। फिर मैंने अपने दोस्तों के साथ चैट की। कुछ देर बाद अचानक मैंने अपनी रसोई में कुछ गिरने की आवाज सुनी। मैं पीछे मुड़ा और कुछ नहीं पाया। मैंने अपने आप को ये कहते हुए सांत्वना दिया कि ये सिर्फ एक चूहा हो सकता है। फिर मैं मूवी देखने लगा। कुछ समय बीतने के बाद मेरी आंखें अचानक उस खिड़की पर गई जो दरवाजे के किनारे और मेरे बाएं हाथ की दिशा में है। मैंने देखा कि एक आदमी बड़ा सा चाकू अपने हाथ में लेकर खिड़की के बाहर खड़ा हुआ है, और वह अपनी लाल लाल डरावनी आंखों से मुझे देख रहा है। डर के मारे मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और कुछ पल के लिए जैसे मैं जम गया। जैसे ही मुझे थोड़ा सा होश आया, मैंने इधर उधर भी नहीं देखा और तुरंत सामने जो टेबल था उसके पीछे झुक गया। मुझे नहीं पता था कि मुझे तब क्या करना चाहिए। कुछ देर बाद मैंने जब सर उठाकर खिड़की की तरफ देखा तो लगा जैसे कि मेरा खून जम गया, क्योंकि वह आदमी अभी भी वहीं पे खड़ा था, लेकिन एक खौफनाक मुस्कान के साथ। मुझे नहीं लगता है कि मैंने इस तरह की मुस्कान किसी हॉरर फिल्म में भी देखी है। ये तो उससे भी कहीं ज्यादा डरावना है। मैंने एक घूंट लिया और अपने फोन को देखा जो उस वक्त मेरे हाथ में था। मैंने एक लंबी सांस ली और पुलिस को फोन किया। फोन बजता रहा। मैं भगवान से प्रार्थना करता रहा ताकि पुलिस मेरा फोन उठा ले। फोन बजता ही जा रहा था। मेरा दिल भी 100 गुना तेजी से पंप कर रहा था, क्योंकि उन्होंने अभी भी मेरा कॉल नहीं उठाया। हे भगवान, भगवान, बस एक कॉल लग जाए। मैंने लाखवीं बार प्रार्थना की होगी। तभी हेलो किसी ने मेरे कॉल का जवाब दिया, और मुझे लगा कि जैसे आज मैं मर के फिर से जिंदा हुआ हूँ। हेलो। हाँ, कहिए। उन्होंने दोबारा फोन किया क्योंकि मैंने जल्दी जवाब नहीं दिया। हेलो हेलो, कृपया मेरी मदद करें। मैंने उनसे मिन्नत की। सर, क्या हुआ? उन्होंने पूछा। मेरे दरवाजे के बाहर कोई है जो अपने हाथ में चाकू पकड़ रखा है। कृपया मेरी मदद करें। सर, मुझे 1 सेकंड दें। मैं यहाँ आपकी लोकेशन ट्रैक कर रही हूँ। कृपया धैर्य रखें। मैं कॉल पर इंतजार कर रहा था और मैंने दूसरी बार झांका। जब मैंने उस आदमी को नहीं देखा तो मेरे दिल की धड़कन थोड़ा सा सामान्य हुआ। सर, पुलिस 10 मिनट में आ रही है। कृपया मेरे संपर्क में रहें जब तक वे न आए। महिला अफसर ने मुझे थोड़ी हिम्मत देते हुए कहा, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा था। महिला अफसर। सर, क्या आप ठीक हैं? मुझे कुछ भारी सांसें सुनाई दे रही हैं। हाँ, मैं ठीक हूँ। वो सांस मेरी है। मैंने पुलिस के सायरन की आवाज सुनी और मेरे दरवाजे पर एक आदमी की आवाज के साथ दस्तक हुई। कोई है? मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और मैं दरवाजा खोलने के लिए भागा। मैंने तुरंत उस पुलिसकर्मी को गले लगा लिया जो मेरे सामने था, मेरी पीठ सहलाते हुए और यह कहते हुए मुझे सांत्वना दी। कोई बात नहीं, हम यहाँ हैं। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुछ सेकंड के बाद मैंने उनको छोड़ दिया और वो अंदर चले गए ताकि वो घर की जांच कर सके। एक पुलिस अधिकारी मेरे साथ खड़े थे और अन्य पुलिसकर्मी घर में इधर उधर घूम रहे थे।
मैंने सिर्फ टीवी देखने के अलावा, जो अभी भी इंसिडियस दिखा रहा था, और किसी कमरे में भी नहीं गया था, और ना ही घर में कहीं ध्यान दिया था। कुछ मिनटों के बाद पुलिस ने मुझे मेरा पूरा घर दिखाया और मैं पूरी तरह से चौंक गया। जो अभी देखा वो उनके आने से पहले देखता तो अब तक शायद दिल का दौरा पड़ने से मेरी मृत्यु हो गई होती। घर में गंदे पैरों के निशान थे जो स्टोर रूम से शुरू होकर किचन तक जारी थे और मेरे सोफे के ठीक पीछे समाप्त हो गए थे जहां मैं बैठा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर उन्होंने मुझे बिठाया और अधिकारी ने मुझसे पूछा, हाय, मैं विकास हूँ। बेटा, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मैं राहुल हूँ। विकास। तो मैं आपसे कुछ पूछताछ करने जा रहा हूँ और आपको जरूरत है मुझे सही जवाब देने की। मैं अपना सिर हिलाता हूँ। विकास। तो तुमने घुसपैठिए को कैसे देखा? मैं टीवी देख रहा था, तभी अचानक मुझे किचन से कुछ आवाजें आई, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ा तो मुझे कुछ नहीं मिला। कुछ सेकंड के बाद मैंने अपनी नजदीकी साइड की खिड़की पर नजर डाली और वहां देखकर मैं चौंक गया कि वहां एक आदमी खड़ा था, खिड़की के बाहर। विकास। ठीक है, तो आपने जो कहा है वह हमारी उम्मीदों से बिल्कुल मेल खाता है, लेकिन एक छोटा सा बदलाव है जो आपको चौंका सकता है। मैं क्या क्या बदलाव? विकास। जिस आदमी या घुसपैठिए को आपने खिड़की में देखा वो खिड़की के बाहर नहीं बल्कि खिड़की के अंदर यानी घर के अंदर था। ये सुनते ही मेरा मुंह लटक गया और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और एक सेकंड के लिए जैसे मेरी सांस रुक गई। क्या आप क्या बात कर रहे हो? विकास। हाँ राहुल, मैं तुम्हें एक उदाहरण दिखाता हूँ। उसने एक पुलिस अधिकारी को बुलाया और उसे सोफे के पीछे आखिरी निशान पर खड़ा कर दिया। मुझे ठीक पहले वाली पोजीशन में बिठाया गया। मैंने खिड़की की तरफ देखा और रोमांचित था। उसका प्रतिबिंब ऐसा था कि मुझे लगा कि जैसे वो खिड़की के बाहर था, न कि अंदर था। मैं अधिकारी विकास की ओर मुड़ा। वो मुझे देखकर मुस्कुराए और पूछा, ऐसा लग रहा है जैसे ये बाहर है। मैंने अपना सिर हिलाया और पूछा, मुझे अब एहसास हुआ कि वो अंदर था, मेरे पीछे, लेकिन वो घर में कैसे घुस गया? विकास ने मुझे जंग लगा ताला दिखाते हुए कहा, उसने आपके स्टोर रूम को तोड़ दिया जो वास्तव में कमजोर था। लेकिन उसने मुझे क्यों नहीं मारा? मैंने पूछ ही लिया। विकास ने कहा, हम भी यही सोच रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा से तुम बच गए। हम तुम्हारे माता पिता को इस बारे में सूचित करेंगे। तुम यहाँ बैठकर आराम कर सकते हो। हम तब तक यहीं रहेंगे जब तक तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आ जाते। वह अपनी जेब में कुछ ढूंढ रहे थे, शायद मेरे पेरेंट्स को फोन करने के लिए एक फोन। मैं सोफे पर बैठ गया और बस खाली मन से खिड़की की तरफ देख रहा था। मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था, उस घुसपैठिए ने मुझे क्यों नहीं मारा? मैं नहीं जानता कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, तब भी जब उसके पास मौका था, लेकिन मेरा मानना है कि यह सब भगवान की कृपा से ही संभव हुआ है। हमें उम्मीद है ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपके लिए और दिलचस्प कहानियां लाएंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और सुधार के लिए नीचे कमेंट करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। शांति के साथ सुखी, स्वस्थ और समृद्ध रहे। नमस्ते।